हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनडेस्क EDU। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपके साथ में लगातार रीजनिंग के लेक्चर्स डिस्कस कर रहा हूँ। इसी सीरीज़ में आज का अपना लेक्चर है वर्ड बिल्डिंग। चैप्टर का नाम है वर्ड बिल्डिंग। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जो भी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, वैसे इस क्वेश्चन में, इस वाले चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई नहीं होता है। बेसिक नॉलेज जो है आपकी वही वर्किंग होती है। सिर्फ जो है आपको क्या चाहिए, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, इस चैप्टर के जितने भी टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हैं, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। यहाँ से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की, इसके बाद में आप मॉक टेस्ट देंगे एंड बुक से एक बार ये चैप्टर सॉल्व कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप एग्ज़ाम में ईजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास SSC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए जो समय है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो आपको ज़रूरत है कि आप डेली अपना एक रूटीन बनाएं और उससे जो है उस रूटीन को डेली फॉलो करें, कंसिस्टेंसी रखें एंड मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहें, जिससे आपकी जो सक्सेस है वो इंश्योर होती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्ड बिल्डिंग। इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो भी एक दो क्वेश्चन में लगेंगे वो मैं समझाऊंगा एंड बाकी जो क्वेश्चन है उसको साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, टॉपिक जो रहा वर्ड बिल्डिंग, मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड एक बढ़िया सा मोटिवेशन कोट लिखा है, योर सक्सेस इज इंश्योर्ड विथ एवरी मॉर्निंग दैट यू पुट इन वर्क। आपकी सक्सेस इंश्योर होती है एवरी मॉर्निंग, सुबह उठ के, जो आप अपने मॉर्निंग में उठ के दिनचर्या के बाद आप जो है अपना जो हार्ड वर्क पुट करते हैं अपने गोल की तरफ, इसी से धीरे धीरे आप एवरी डे जो आप अपना एफर्ट्स पुट करते हैं, इसी से धीरे धीरे आपके देखेंगे कि सक्सेस इंश्योर होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हो सकता है पहले मॉक टेस्ट में आपके 200 में 50 नंबर ही आए, लेकिन वहाँ से आपको घबराना नहीं है। वहाँ से आपको सीखना है कि इस मॉक टेस्ट में मेरे 50 नंबर आए तो मेरे 50 नंबर क्यों आए, कहाँ कमी रह गई है। अगले मॉक टेस्ट में आपको टारगेट करना है कि यही 50 नंबर आपके 55 मार्क्स बने, 50 मार्क्स कन्वर्टेड इनटू 55 मार्क्स। ठीक है, जब आप 55 तक पहुँचेंगे फिर आप देखेंगे मेरी इस मॉक टेस्ट में क्या गलतियाँ रह गई, तब आप वहाँ से 60 मार्क्स तक जाएंगे। ऐसे करते करते देखेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड इलस्ट्रियस। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन देखते ही आपको पता चला होगा कि इसमें किसी भी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने क्वेश्चन पढ़ा, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड इलस्ट्रियस। कौन सा वर्ड ऐसा है इन 4 गिवन ऑप्शंस में जो इलस्ट्रियस से फॉर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप ऑप्शंस देखेंगे, हमने सपोज बी ऑप्शन देख लिया, RIOT। एक बार यहाँ गए, यहाँ पर R भी है, यहाँ पर I भी है, यहाँ पर O भी है, यहाँ पर T भी है। स्टूडेंट्स, ये वाला तो अपना फ्रेम हो जाएगा, ये वर्ड तो बन जाएगा इस गिवन वर्ड से। रस्ट लिखा है, RUST, आपने देखा यहाँ पर R भी है, U भी है, S भी है, T भी है, ये वाला वर्ड भी फॉर्म्ड हो जाएगा। आपको ऑप्शन में वो बताना है विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लस्ट, LUST, तो आप देखेंगे LUST यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ दिख रहा है। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका C होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ट्रस्ट जो है इस वर्ड से हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट को इस वर्ड से फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर T है, R है, U है, S है एंड नहीं, TRUS। ठीक है, एक बार तो TRUS है, लेकिन दोबारा में कहीं T नहीं दिख रहा है, दोबारा सेकेंड टाइम भी T चाहिए ना, TRUST। तो आप देखेंगे T एक बार कट गया, RUS, नेक्स्ट टाइम वाला जो T है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, T 2 टाइम्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप इस टाइप को समझे होंगे एंड आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि वर्ड फॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल मैं आपको बार बार हर क्लास में ये बताता हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में टफ नहीं आएंगे। टफ जो है मैनेज करना वो आपके लिए क्या है, 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना एक सेक्शन के। ठीक है, आपको पता है एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश एंड 25 GS।
स्टूडेंट्स रीजनिंग एंड मैथ्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, एंड इंग्लिश जो है सचिन श्रीवास्तव सर ने स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग फोकस के साथ उसको भी पढ़िए। एंड जीएस की जो है वो सचिन सर एंड अनमोल सर भी लीड कर रहे हैं टीम को, तो आप जो है कंटेंट वहाँ से एक्सेस करते रहिए एंड पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता? ये 4 ऑप्शंस रहे, आप एक बार सॉल्व करिए। आपने पढ़ा कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं हो सकते एग्जामिनेशन। सबसे पहला ऑप्शन आपने लिया एग्जामिन, EXAMIN, ठीक है, EXAMIN, यहाँ तक तो है, लेकिन इंग्लिश जो है ये 2 टाइम्स आया है, पर यहाँ पर 2 टाइम्स कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना करेक्ट आंसर हो गया कि एग्जामिन जो वर्ड है ये एग्जामिनेशन से फॉर्म नहीं हो सकता है। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी लिखा है नोट, NOTE, तो NOTE ये तो इजिली फॉर्म हो जाएगा। TONE, टोन, TONE ये भी फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे नेशन, NETION, सीधा सीधा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? चूज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट अरेंजिंग द लेटर्स इन दैट ऑर्डर फॉर्म्स अ मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, उस पर एक सीक्वेंस दे दिया गया कि 5 4 3 2 1 0। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन वर्ड्स का सीक्वेंस देखना है, जिससे क्या हो, जिससे इन लेटर्स से हमें एक वर्ड मिल जाए जिसकी कोई ना कोई मीनिंग निकल लेगी। ये एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एंड ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड टाइप जो है इस चैप्टर का वो यही क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको समझेंगे, आराम से समझेंगे, इजीली समझेंगे। क्या बोल रहा है? TMHREO, ये आपको सारे वर्ड लेटर्स दिए गए हैं। आपको इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ये ऑप्शन लिखें। आप क्या करेंगे? आप सिंपल ऑप्शन की तरफ नज़र डालेंगे। अगर आपको पहली बार में वर्ड हिट हो गया कि ये वर्ड मीनिंगफुल है, तो आपको ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वर्ड हिट नहीं हुआ माइंड में, तो आप 4 ऑप्शन की तरफ नज़र डालेंगे, तब आपका वर्ड हिट हो जाएगा। जैसे मैंने देखा कि MOTHER, इस ऑप्शन से जो मुझे वर्ड दिख रहा है बनता हुआ, वो मदर दिख रहा है, जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में तो ये हिट कर गया कि यहाँ से मैं क्या बना सकता हूँ? मैं मदर बना सकता हूँ। एक वर्ड क्या बना लिया? MOTHER, ठीक है, बना लिया। M का कोड क्या है? 4 है, O का कोड अपना 0 है, T का कोड हो गया 5, H का जो कोड है वो हो गया 3, एंड E का कोड है 1, R का कोड क्या हो गया? R का कोड हो गया 2। तो अब आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे 405312, ऑप्शन नंबर डी में ही लिखा है 405312 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब आपको अगर ये वर्ड जो है वो डायरेक्ट हिट ना करे, तो आप ऑप्शन से जाएंगे। हमने सपोज किया कि डी ऑप्शन ही पहले ले लिया, या नहीं डी लिया, हमने बी ऑप्शन ले लिया 315402, तो हम लेटर्स को इस वाले सीक्वेंस पे लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे 3 पे लिखा है H, 1 पे लिखा है E, एंड 5 पे लिखा है T, 4 पे लिखा है M, 0 पे क्या लिखा है O, ठीक है, एंड 2 पे क्या लिखा है R। आप देखेंगे बन नहीं रहा, पर ऐसे करते करते आपके माइंड में आ जाएगा क्या ये मदर तो नहीं? मदर देखा आपने, कोड मैच कर लिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है चूज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट अरेंजिंग द लेटर्स इन दैट ऑर्डर्स फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। लास्ट वाला क्वेश्चन जिससे सॉल्व किया, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। इसमें बोल रहा है RIELDD, आपको इन लेटर्स से कोई एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, मुझे इसका तुरंत का तुरंत अभी कोई वर्ड बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा? मैं ऑप्शन पे जाऊँगा, ऑप्शन देखूंगा, कोई ना कोई वर्ड मुझे मिल ही जाएगा मीनिंगफुल। ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है 451623, 4 नंबर 451 यानी कि R हो गया, I हो गया, 1 E हो गया, 623, 6 पे D हो गया,
2 पे डी हो गया एंड एल हो गया। ठीक, हमें ये नहीं मिला, हमें ऑप्शन नहीं मिला, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना, लेकिन हमें ये पता चल गया कि शायद से शायद रिडल करके कुछ बन सकता है। देखते हैं ऑप्शन नंबर 6 सी क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है 614 डी, 1 पे है ई, 4 पे है आर एंड 352 एल आई 5 हो गया एंड 2 पे क्या है डी। ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना। 153426 पर जब हम जाएंगे 153 1 पे हो गया ई, 5 पे हो गया अपना आई, ठीक है, 3 पे गए हो गया एल, 4 पे क्या गया, 4 पे क्या है आर एंड 2 पे क्या है डी है, 6 पे क्या है यहाँ पर भी डी है। तो आप देखेंगे हमें इससे भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिला। ऑप्शन नंबर डी एक बार देखेंगे 456231, मैंने अपना वर्ड हमें फाइंड हो गया था तो मैंने देख लिया। अब देखा हमने ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रिडल आर, 4 पे आर हो गया, आई 5 नंबर पे हो गया, 6 एंड 2 पे दोनों पे डी है, ठीक है, 3 पे क्या है एल है एंड ए पे ई पे क्या है 1 है। तो हमारा जो वर्ड बना, जो रिडल बना, जो कि हमने पहले गेस कर लिया था कि आर आई ई डबल डी एल तो कोई हुआ ही नहीं मीनिंगफुल वर्ड, रिडल एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। तो हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 2 मेथड है अप्रोच करने के। जब आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेकेंड्स में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी, जितना ज़्यादा कॉपी पेन आप चलाएंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप क्लास देखा करें तो कॉपी पेन लेकर बैठा करें। पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन ओपन करता हूँ तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आपसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता है तब आप वीडियो स्टार्ट करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिना कॉपी पेन लिए सिर्फ आप अगर क्लास देख रहे हैं तो उसका कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मेहनत करनी है, जी जान लगाकर मेहनत करनी है, आप देखेंगे कि आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स व्हेन प्लेस्ड बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स विल फॉर्म न्यू वर्ड्स। ऐसा कौन सा लेटर है जो हम इन वाले वर्ड्स के स्टार्टिंग में ऐड करते हैं जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड्स मिल जाए, ये सारे के सारे मीनिंगफुल न्यू वर्ड्स फॉर्म हो जाए। आप एक बार देखिएगा, सॉल्व करिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप कहेंगे सर ASH ATE IPE AID, क्या हमने अगर G लगा दिया GASH कोई वर्ड होता है? नहीं होता है। GATE तो हो गया, गेट हो गया। GIPE नहीं हो गया। GAID नहीं, कोई भी वर्ड नहीं बना। हमने ऑप्शन लिया R पे क्या बोल रहा है, R बोल रहा है, R पे अगर हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा रेस। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बना एक। नेक्स्ट हमने लगाया तो हमें वर्ड मिल गया रेट, ये भी मिल गया। नेक्स्ट हमने एक आर इसके आगे लगा दिया तो हमें एक मीनिंगफुल वर्ड मिल गया राइप, ये भी मीनिंगफुल वर्ड मिल गया। RAID जब हमने इसके आगे लगा दिया तो हमें मिल गया रीड। ठीक है, तो आप देखेंगे जब आप आर इस ऑप्शन में सारे वर्ड्स के आगे जब पुट कर रहे हैं तो हमें न्यू वर्ड्स जो है, मीनिंगफुल वर्ड्स वो फॉर्म हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड इन द क्वेश्चन। बस आप इन क्वेश्चन में गलती कहाँ पर होती है मैं आपको बता दूं। इन क्वेश्चंस में गलती ये होती है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करने में गलती कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी फॉर्म्ड। कई बार जल्दबाजी में ऐसा होता है कि मैं इसको कैन बी को कैन नॉट बी पढ़ देता हूँ एंड कैन नॉट बी को कैन बी पढ़ देता हूँ। ठीक है, यही गलतियाँ आपकी इंप्रूव होंगी प्रैक्टिस से। जब आपके क्वेश्चन 1-2 बार ऐसे गलत होंगे मॉक टेस्ट में तब आप इसको इंप्रूव कर पाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करते रहना। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने भी करी हैं, मैंने भी कई सारे एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बताते चल रहा हूँ कि प्रैक्टिस इज़ द की। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मॉक टेस्ट आप जानते हैं कि ब्रेनडेस्क EDU भी प्रोवाइड करवा रहा है, आप वहाँ से भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उसका एनालिसिस आपको भी मिलता रहेगा टाइम से। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड इन द क्वेश्चन। देखिए क्विंटेंस, आपको एक मीनिंग दे दी गई क्विंटेसेंस, इससे बोल रहा है
कौन सा ऑप्शन फॉर्म किया जा सकता है? क्या स्कॉट, SCOT, S मिल गया, C मिल गया, O तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, गलत। कोट, QUOTE, अगेन इसमें क्योंकि O है ही नहीं, तो जो कोट है ये भी फॉर्म नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी बोला, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या बोला? क्वाइट। तो आप देखेंगे QUITE, क्वाइट आपको इजीली मिल गया, तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन बी है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस गिवन वर्ड से ये वाला वर्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। यही आपका वर्ड बिल्डिंग में आता है। ठीक है, धीरे धीरे नेक्स्ट टाइप भी देखते रहेंगे। आगे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इसमें क्या बोल रहा है? कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, कैन नॉट बी फॉर्म। इथनोग्राफिक, इथनोग्राफिक से क्या बन सकता है? क्या हर्ड फॉर्म हो जाएगा इससे? देखने, HEART, आप देखेंगे हर्ड तो इससे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आए, क्या गियर इससे बन सकता है? गियर, G हो गया, E हो गया, A हो गया, R हो गया, आप देखेंगे गियर भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अर्थ पे आएंगे, अर्थ देखेंगे क्या फॉर्म हो रहा है? E हो गया, A हो गया, R हो गया, TH, अर्थ भी फॉर्म हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो फॉर्म हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी आप करेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार क्या करना है आपको, एक बार वेरीफाई तो कर ही लेना है। गारमेंट, गारमेंट, गारमेंट पे क्या है देखा हमने, वेरीफाई किया तो G हो गया, A हो गया, R हो गया, गारमेंट, M, क्योंकि यहाँ पर इस वाले जो वर्ड में कहीं पर भी M नहीं लिखा है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस वर्ड से मिलके फॉर्म नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर का अंदाजा हो गया होगा। जो और क्वेश्चन है इसके साथ में आपको पूरा इस चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अरेंज इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये भी वर्ड बिल्डिंग का ही कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करेंगे, मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। इसको क्या बोल देते हैं? मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। जो गिवन वर्ड्स हैं इनको मीनिंगफुल एक सेंटेंस पे, सीक्वेंस में अरेंज कर देना है, जिससे एक मीनिंग निकलती जाए। ठीक है, देखते हैं कैसे अरेंज करेंगे। यहाँ पर नंबर नहीं पड़े हैं, तो हमने चैप्टर को फर्स्ट नंबर, सीक्वेंस सेंटेंस 2 हो गया, लेटर 3, फ्रेज 4 एंड वर्ड 5। आप देखेंगे कि इसको ना कैसे मीनिंगफुल उसमें हम लोग सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। तो आप डेली लाइफ में भी ये यूज़ करते हैं कि आपको पता है कि लेटर ABCD, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले लेटर आएगा। ठीक, जैसे सपोज करो मेरा नाम क्या हो गया, मेरा नाम पीयूष हो गया, तो जो PIYUSH ये सारे के सारे लेटर हो गए। जब हमने इन लेटर को मिला के रख दिया PIYUSH, तो ये एक वर्ड बन गया। ठीक है, ये एक वर्ड बन गया। तो लेटर से मिलकर आप देखेंगे, लेटर से मिलकर क्या बनता है? लेटर से मिलकर वर्ड बनता है। ठीक, वर्ड बनता है, और वर्ड से मिलकर फ्रेज बनती है। वर्ड से मिलकर क्या बनती है? फ्रेज बनती है। एंड फ्रेज से मिलकर सेंटेंस बनता है। फ्रेज से मिलकर सेंटेंस बनता है एक बड़ा सा, एंड सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है हमारा? सेंटेंस से मिलकर चैप्टर बनता है। तो ये एक मीनिंगफुल सीक्वेंस हो गया कि लेटर मिलके वर्ड बनाते हैं, वर्ड मिलकर फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, एंड सेंटेंस मिलकर पूरा पूरा चैप्टर बना देते हैं। क्या ये मीनिंगफुल हुआ? हो गया। अब आप देखेंगे लेटर जो है वो 3 पर आ रहा है, वर्ड नंबर 5 पे आ रहा है, फ्रेज जो है वो 4 पर आ रहा है, एंड सेंटेंस है वो 2 पर आ रहा है, चैप्टर है वो 1 पर आ रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा 3, 5, 4, 2, 1। 3, 5, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इसमें भी वही करना है, अरेंज इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अरेंज इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको हमने किसी किसी में नंबर आपको मिलेंगे पड़े हुए। ठीक, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। क्या दिया गया है? स्कूटर, बाइसिकल, एयरप्लेन, ट्रक एंड कार। तो आपको इसमें तो इजीली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी कि इसमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। साइकिल, बाइसिकल जो हो गई,
2 पहिया। इसके बाद बाइसिकल से जो पावरफुल व्हीकल हो गया वो हो गया आपका स्कूटर, स्कूटर से पावरफुल आ गए तो हम आ गए कार, कार से बाद आ गए ट्रक, ट्रक से आ गए एयरप्लेन, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ चला जाना है। ठीक, इसको अरेंज कर देंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले अपना आ गया बाइसिकल जो कि 2 पर है। इसके बाद आ गया स्कूटर, स्कूटर के बाद आ गया कार, ठीक, कार के बाद आ गया ट्रक, ट्रक के बाद आ गया एयरप्लेन। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। ये भी आपकी वर्ड फॉर्मेशन के अंदर ही आएगा, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आपने देखा 21543, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 21543। ये एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बन गया, इसमें अरेंज हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इसमें भी मीनिंगफुल सीक्वेंस एक बनाना है। क्या बनाना है, मीनिंगफुल सीक्वेंस, आप बनाइए इसको, मीनिंगफुल सीक्वेंस फॉर्म भरिए एक बार। देखेंगे आप, इसमें सबसे पहले बोलना है सैलरी, रिक्रूटमेंट, एजुकेशन, प्रमोशन, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट। ये तो हम ही लोगों से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है सर, सबसे पहले तो आप स्टडी करते हैं, कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या हुआ, स्कूल गए, एजुकेशन ली। देखो पहले रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद सैलरी आएगी। ये तो आपको पता है कि 2 के बाद में बनाएगा। ठीक है, स्कूल, एजुकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्कूल जाएंगे 5 पर, स्कूल जाके एजुकेशन लेंगे। ठीक, एजुकेशन के बाद क्या होगा, जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर रिक्रूटमेंट आएगी, 2 हो गया। रिक्रूटमेंट के बाद हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ऑप्शन 6 पे एम्प्लॉयमेंट हो गया। एम्प्लॉयमेंट जब हमारी जॉब लग जाएगी तो हमारी सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी तो 1 हो गया। और जब सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी, जॉब करते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रमोशन भी मिल जाएगा। ये आपका एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनेगा। ठीक, मीनिंगफुल सीक्वेंस बनेगा 532614, 532614। आप देखेंगे क्या इससे बहुत ही क्लोज में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बहुत ही क्लोज में दिख रहा है 532641। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे, 532641, 5326 1 और 4 में क्या है, 1 में सैलरी है एंड 4 में क्या है, प्रमोशन है। तो सैलरी तो पहले आएगी ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे तो सैलरी आने लगेगी। ठीक है, तो प्रमोशन बाद में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, राइट द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड है, पंजाब है, अमृतसर है, वर्ड है, इंडिया है, एशिया है, गोल्डन टेम्पल है। इसको आप अरेंज करिए, कैसे अरेंज करेंगे, राइट द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। आप क्या देखेंगे, पंजाब, आपने देखा पंजाब, अमृतसर देखा, इसका देखा वर्ल्ड, इसका बाद इंडिया, एशिया, गोल्डन टेम्पल। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि गोल्डन टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, पंजाब में है। पंजाब कहाँ पर है, गोल्डन टेम्पल है वो कहाँ पर है, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में है। पंजाब कहाँ पर है, इंडिया में है। इंडिया कहाँ पर है, एशिया में है। एंड एशिया कहाँ पे है, वर्ल्ड में। क्या आपका लॉजिकल सीक्वेंस फाइंड हो गया, सर। देखते हैं क्या बोल रहा है, पंजाब फर्स्ट पे सबसे पहले हम देखेंगे गोल्डन टेम्पल, क्योंकि ये टेम्पल है एक स्पेसिफिक। जब आप गूगल मैप या गूगल अर्थ पर जब आप कोई लोकेशन सर्च करते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले पूरी गोल गोल अर्थ दिखाएगा। ठीक है, अर्थ के बाद जब आपने लोकेशन डाल दी, जब आपने सर्च पे किया तो वो अर्थ से स्टार्ट होकर एशिया में गया, एशिया से स्टार्ट होकर इंडिया में आया, इंडिया से स्टार्ट होकर अपने उत्तर प्रदेश में आ गया, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होकर सिटी आ गया कानपुर, कानपुर में आ गया आपका जेके टेम्पल। ठीक है, आपने लोकेशन कहाँ की डाली थी, जेके टेम्पल की डाली थी, तो आपको ऐसे ही दिखाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता है गोल्डन टेम्पल कहाँ है, गोल्डन टेम्पल आपका अमृतसर में है, अमृतसर आपका पंजाब में है, पंजाब कहाँ पर है, इंडिया में है, डेट इज 4। एंड इंडिया कहाँ पर है, एशिया में है, एशिया कहाँ पर है, वर्ल्ड में। ये आपका लॉजिकल सीक्वेंस बन गया। ऑप्शन नंबर सी 621453।
4 5 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, राइट द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड मिल्क, ग्रास, लस्सी, काऊ, कर्ड। इसको अरेंज करिए, लॉजिकल सीक्वेंस पे अरेंज करिए। आपके अगर वर्ड बिल्डिंग से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो 1 क्वेश्चन 100% इस वाले टाइप से होगा, ठीक है। तो आपको एक बुक लेनी है, बुक से वर्ड बिल्डिंग के जो भी कॉन्सेप्ट नहीं, जो भी आपको क्वेश्चन दिखे वो आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस ईयर प्रीवियस ईयर वाले जो पेपर हैं वो आप लगाएंगे तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आइडिया हो जाएगा। प्रैक्टिस आपकी यहाँ से भी हो जाएगी, आइडिया मिल जाएगा, बस मोर प्रैक्टिस करनी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, ठीक है। क्या बोल रहा है, राइट द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मिल्क हो गया, ग्रास हो गया, लस्सी, काऊ एंड कर्ड। तो आप क्या इसमें देखेंगे, ग्रास, ग्रास, ग्रास किसने खाई, गाय ने खाई, काऊ ने। जब उसने घास खाई, ग्रास हो गया, ये काऊ ने कंज्यूम करी, कंज्यूम करने के बाद उसने मिल्क दिया, मिल्क, काऊ ने मिल्क दिया, मिल्क से हमने क्या बना लिया, कर्ड बना लिया, एंड जो लस्सी बनती है वो आपकी कर्ड से ही बनती है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका मीनिंगफुल वर्ड में, मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज हो गया। तो ग्रास जो है वो अब 2 पर आया, काऊ जो है वो आया 4 पर, एंड मिल्क 1, कर्ड जो है 5 पर, एंड लस्सी 3 पर। 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका जो है टाइप थोड़ा सा चेंज है, अब आप इसको रीड करिए एंड सॉल्व करिए। विदाउट चेंजिंग द सीक्वेंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको सबसे पहले मेरे साथ साथ में एक हैबिट डेवलप कर लेनी है। क्या हैबिट डेवलप कर लेनी है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला टास्क एंड 50% क्वेश्चन सही करने का टास्क तो यही होता है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करें। जरा सी भी क्वेश्चन में अगर आपने मिस कर दिया रीड करने में तो आप पूरा क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे, ठीक है। विदाउट चेंजिंग द सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस नहीं चेंज करना है। ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एस्टाउंडर, एस्टाउंडर वर्ड के हमें लेटर का जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं करना है। एंड यूज 1 लेटर ओनली 1 टाइम, केवल एक लेटर को एक बार यूज करना है। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक, सीक्वेंस भी नहीं चेंज करना है एंड एक लेटर को एक बार भी यूज करना है। तो इसमें क्या वर्ड मिल सकता है, आप देखेंगे क्या लिखा है हमें, ASTOUNDER। भाई सीक्वेंस तो हमें चेंज करना ही नहीं है, इसका कतई भी नहीं, कतई चेंज नहीं करना है। तो ASTOUND नहीं, इससे तो कोई मीनिंगफुल वर्ड हमें नहीं दिखा, ठीक है। हमें क्या दिखा, हमें ये लग रहा है कि अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज ना करें, अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज ना करें तो जो अंडर है ना UNDER, ये एक मीनिंगफुल वर्ड दिख गया, ठीक है। और तो कोई मीनिंगफुल वर्ड दिखा नहीं, ठीक। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है दैट इज 1, बिना सीक्वेंस के चेंज करे हुए, एंड लेटर का जो हमने सीक्वेंस वो भी नहीं चेंज किया, 1 लेटर एक बार ही हमने यूज किया, ठीक है। अगर एक बार इसमें और बन सकता था, वो क्या बन सकता था, ASTOUND, एस्टाउंड, नहीं ये भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो केवल क्या, एक 1 लेटर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इसको रीड करिए, क्या बोल रहा है एंड सॉल्व करिए। बोल रहा है इन एवरी वर्ड यूज एवरी लेटर ओनली 1 टाइम, प्रत्येक लेटर को हमें एक बार यूज करना है। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेकेंड, अब बोल दिया उसने सेकेंड, थर्ड, 6th, 7th लेटर ऑफ द वर्ड। आपको क्या दिया, क्रैकर, ठीक, क्रैकर। एंड जब क्वेश्चन में ये ना बताए कि सेकेंड राइट से कि लेफ्ट से, ये वाला राइट हो गया एंड इधर लेफ्ट हो गया, तब आपको हमेशा लेफ्ट से ही काउंट करना है जहां से वर्ड की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। जब आपको बोले राइट से तब आपको राइट से बोलना है, वैसे राइट जनरली बोलता नहीं है, आपको लेफ्ट ही बोलेगा, तो जहां से वर्ड स्टार्ट होता है उधर से ही काउंट करेंगे। कौन कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया, 6 हो गया, 7th हो गया, सेकेंड थर्ड, ये थर्ड हो गया, एंड 6 कौन सा है, 4th 5, 6 हो गया, एंड R हो गया 7th। यानी कि हमें RAER
इससे हमें कोई वर्ड फाउंड करना है, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म। अब आप जब दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, तो आप देखेंगे रायर तो कोई वर्ड हुआ ही नहीं। आपने 2 वर्ड सुने होंगे, ठीक है, कौन से सुने होंगे? आपने एक रेयर वर्ड सुना होगा, रेयर, ठीक है, एंड रेयर के बाद एक आपने रियर वर्ड भी सुना होगा। जब आप गाड़ियों का रिव्यू देखेंगे तो वहां पर रियर वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, रियर व्हील ड्राइव, ठीक है। तो इससे जो है ये 2 मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो जाएंगे, एक हो जाएगा रेयर एंड एक हो जाएगा रियर, ठीक। इसके अलावा कोई नहीं फॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? इफ इट इज पॉसिबल। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार केयरफुली रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। क्या बोल रहा है? इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ओनली वन वर्ड फ्रॉम द, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। इफ इट इज पॉसिबल फॉर्म ओनली वन वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट, सेकेंड, 6th एंड 7th लेटर ऑफ द वर्ड डिस्क्लेमर। कौन सा वर्ड है? DISCLAIMER, ठीक। देन व्हाट इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो जो वर्ड नया फॉर्म होगा फर्स्ट, सेकेंड, 6th एंड 7th लेटर से, उसका जो है व्हाट इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, उसका जो है लेफ्ट से थर्ड लेटर क्या होगा? इफ देयर इज नो सच वर्ड्स, अगर कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है तो देन आंसर शुड बी एक्स। अगर कोई वर्ड्स नहीं फॉर्म हो रहा है तो आंसर क्या दे देंगे? एक्स दे देंगे। इफ मोर देन वन वर्ड फॉर्म्ड देन आंसर बाई। अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल बनेंगे इस वाले नंबर से, लेटर से, तो हम क्या करेंगे? बाई आंसर दे देंगे। क्वेश्चन समझ लिया एक बार फिर से। इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ओनली वन वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट, सेकेंड, 6th एंड 7th लेटर ऑफ द वर्ड डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर के फर्स्ट यानी कि डी हो गया फर्स्ट, ये हो गया, एक मिनट इरेज करता हूँ। फर्स्ट लेटर कौन सा हो गया? डी हो गया। सेकेंड आई हो गया। 6th एंड 3rd, 4th, 5th, 6th, 6 पे कौन सा आ गया? ए आ गया। एंड 7th नहीं, 7th नहीं है, 10th है। 7, 8, 9, 10th, ये रहा 10th, ठीक। क्या क्या मिल गया? डी मिल गया, आई मिल गया, ए मिल गया, आर मिल गया। इससे अगर कोई एक वर्ड मीनिंगफुल फॉर्म हो रहा है तो उसका थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट क्या होगा? अगर इससे एक से अधिक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो रहे हैं तो आंसर आपको बाई देना है। अगर एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं फॉर्म हो रहे हैं तो आंसर आपको एक्स देना है। आपने देखा DIAR, ऐसा तो कोई वर्ड नहीं सुना है, ठीक। अभी लास्ट में एक हमने वर्ड बनाया है रेड, RAID, ये वाला वर्ड हम बना के आए अभी लास्ट में था एक, जिसमें आर लगाना था, आगे एक वर्ड लगाना था मीनिंगफुल बनाने के लिए। रेड तो बन गया। क्या और कोई वर्ड बनेगा इसमें? AIDR नहीं बनना है। आप देखेंगे कि रेड के अलावा, RAID के अलावा मुझे तो कोई इसमें नहीं दिख रहा बनता हुआ जो कि मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? रेड एक मीनिंगफुल वर्ड बना, क्योंकि इससे क्या हुआ कि एक ही मीनिंगफुल वर्ड बना, दो तो बने नहीं जो ऑप्शन में, जो हम आंसर बाई देते, ठीक है। अगर एक भी ना बनता तो हम आंसर एक्स देते। अब ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, एक्स एंड बाई तो एलिमिनेट हो गए। हमारे पास क्या बचा? अब वो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अगर एक वर्ड बनता है तो लेफ्ट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो लेटर होगा वो होगा आई। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे। जब आपकी टफ शिफ्ट होती है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड वर्ड बिल्डिंग में क्या होता है, अगर आपको एक वर्ड दे दिया, कोई भी वर्ड दे दिया, ठीक है, आपको एक वर्ड दे दिया, जैसे उसने सपोज करो ये वर्ड दे दिया, अब उसने आपसे बोला कि इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो इस टाइप के हो जाते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लेकिन आपके माइंड में एक बार अच्छे से देख लेंगे कि इससे जो भी फॉर्म हो, जैसे इससे क्या फॉर्म हो रहा है, इससे SCHOOL ये एक फॉर्म हो रहा है, एक स्कूल। इसके अलावा मुझे फॉर्म होता नहीं दिख रहा है तो हम लगा देंगे केवल एक वर्ड फॉर्म हो रहा है। अगर आपको 2 मीनिंगफुल वर्ड दिखे तो आप 2 लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि आप सॉल्व अभी तक कर भी आए, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास क्या है? चूज द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स द वर्ड डेमोन्स्ट्रेटेड। ठीक है, इजी है आपके लिए, सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व करके आए एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही क्वेश्चन रिपीटेशन में देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? कैन नॉट बी फॉर्म्ड, डेमोन्स्ट्रेटेड आपका वर्ड हो गया डेमोन्स्ट्रेटेड। इससे कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता है? क्या लिखा? DEMONSTRETED, डेमोन्स्ट्रेटेड से तो आप देखेंगे मास्टर क्या फॉर्म हो रहा है? MASTER, मास्टर तो फॉर्म हो रहा है। क्या MOANED, मूंड, ये वाला वर्ड फॉर्म हो रहा है? MOANED, जी सर फॉर्म हो रहा है। स्ट्रीम, क्या स्ट्रीम फॉर्म हो रहा है? देखते हैं स्ट्रीम क्या फॉर्म हो रहा है? STREAM, स्ट्रीम भी फॉर्म हो रहा है। जब 3 ऑप्शन फॉर्म हो रहे हैं तो फोर्थ अपने आप ऐसा होगा जो फॉर्म नहीं हो सकता होगा। आपके माइंड में कभी ऐसे वेट कर सकता है कि चलो 4 ऑप्शन से ट्राई करते हैं, तो आपके माइंड में 4 ऑप्शन अगर 4 से ट्राई करना चालू किया तो हो सकता है शायद 4 ही ऐसा हो जो फॉर्म ना हो रहा हो, तो आप लगा देंगे तो आपके 5-6 सेकेंड की बचत हो जाएगी टाइम में। यही होता है टाइम। ये सारा का सारा माइंड मैं नहीं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है एंड क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। प्रैक्टिस करना और टाइम रिड्यूस करना रीजनिंग के क्वेश्चंस में या मैथ्स के क्वेश्चन में, इंग्लिश के क्वेश्चंस में, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको चीज़ें सारी यहाँ पे सिखाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा टाइम गिरता चला जाएगा। ये चीज़ देखेंगे आप। ठीक, स्टार्टेड, STARTED, अब देखेंगे STARTED, ये क्वेश्चन तो गलत निकल गया। स्टार्टेड भी जो है वो फॉर्म हो रहा है। चूज द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, डेमोन्स्ट्रेटेड, स्टार्टेड, STARTED, ये भी मिल रहा है। स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम भी फॉर्म हो रहा है। मास्टर, MASTER, मास्टर भी फॉर्म हो रहा है। मूंड, MOANED, इसमें जो 4 के चारों ऑप्शन है, सॉरी गलती हो गई। अच्छा, अगर आप इस पर डी लगा के भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको रॉन्ग मिलते हैं उस क्वेश्चन में जब ऑब्जेक्शन डाला जाता है तो उसके सेम नंबर, जितने भी 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 2 नंबर सभी बच्चों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो इन केस कभी ऐसा हो ना तो आप ध्यान रखिए, आपने सपोज डी ऑप्शन लगा भी दिया होता तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्शन में क्वेश्चन जाता तो वहाँ पर देखते हैं कि ये चारों ऑप्शन सेम है, कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जो इक्वल नंबर से मार्क्स है वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल और केवल 16 क्वेश्चन ही थे। आप देखेंगे ये वाला भी फॉर्म हो रहा है, 4 के चारों वर्ड्स इससे फॉर्म हो रहा है। ठीक, थोड़ी सी टाइपिंग में एरर हो गई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब कीप स्टडिंग करते रहिए। आप अपना सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू रखिए। आपको पता है ब्रेनडेस्क EDU पर रीजनिंग एंड मैथ्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, एंड इंग्लिश की जो नई फैकल्टी सचिन श्रीवास्तव सर हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश में, सचिन सर ने बताया होगा कि जो मेन SSC का पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वोकैबुलरी होता है एंड ग्रामर होता है। स्टूडेंट्स, जब आप वोकैब पे पकड़ बना लेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप वोकैब पढ़ेंगे, आप देखेंगे 25 में से 10 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे डायरेक्ट जो वोकैब से ही सॉल्व होंगे। 15 क्वेश्चन ग्रामर एंड आपकी रीडिंग स्किल्स कवर करेंगी। तो जुड़े रहिए सचिन सर के साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट देंगे। एंड आप जो GS की फैकल्टीज़ हैं, सचिन सर हो गए एंड अनमोल सर हो गए, ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे ऐप पर ब्रेनडेस्क EDU में SSC फार्मासिस्ट के पैड कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो हमारा प्ले स्टोर से ब्रेनडेस्क EDU एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर SSC फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स चल रहा है, जहाँ पर सारा के सारा जो आपका कंटेंट है वो आपका अपलोडेड है शॉर्टेस्ट वे में। क्योंकि आप सभी लोग फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए चीज़ें नई नहीं होंगी, तो आपके लिए फार्मासिस्ट के हिसाब से जो एकदम शॉर्टेस्ट नोट्स हो गए एंड रिलेवेंट नोट्स हो गए वो वहाँ पर मिल जाएंगे। एंड सारे के सारे चारों टीचर्स जो हैं अपनी टीम पूरी ब्रेनडेस्क EDU की, वो वहाँ पे आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। पूरा आपको अच्छे वे में सिलेबस ख़त्म करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी ये 1-2 दिन ब्रेनडेस्क EDU
ब्रेनडेस्क EDU के जो एक कूपन कोड है, मैं आपको कूपन कोड बता देना हूँ, BRAIN, ये लिखा है BRAINDESK ब्रेनडेस्क 250। जब आप इस कूपन को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इस प्राइस पर आपको 250 का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इजीली एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।